हेलो दोस्तों। फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गायत्री मंत्र का रहस्य और शक्ति। ऋषि विश्वामित्र की कथा। गायत्री मंत्र, जिसे ऋग्वेद में सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना गया है, केवल एक स्रोत नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतना को जागृत करने का माध्यम है। इसका प्रारंभ ओम भूर्भुवः स्वहा से होता है, जिसका अर्थ है हम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं कि त्रिलोकों का जो दिव्य ज्ञान है वह हमारी बुद्धि में स्थिर हो जाए। यह मंत्र हमें अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाने की क्षमता देता है। इस मंत्र की उत्पत्ति से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा है, जिसमें ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ का प्रसंग आता है। एक बार राजा कौशिक अपनी सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में आए। वशिष्ठ ने सीमित संसाधनों में भी सभी का आतिथ्य किया। राजा यह देखकर अचंभित हुए कि एक सन्यासी कैसे इतनी व्यवस्था कर सकता है। उन्होंने जब कारण पूछा, तब वशिष्ठ ने बताया कि उनके पास एक दिव्य गाय है जो इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान कर सकती है। राजा कौशिक ने उस गाय को मांगा, पर वशिष्ठ ने उसे देने से मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर राजा ने आश्रम पर आक्रमण किया, लेकिन वशिष्ठ की तपोशक्ति के आगे वे पराजित हो गए। तब राजा ने तपस्या का मार्ग चुना और भगवान शिव से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की, परंतु एक बार फिर वे वशिष्ठ से हार गए। यह पराजय उनके अहंकार पर चोट थी। तब वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि जो ज्ञान बाहरी साधनों से प्राप्त होता है वह सीमित होता है। यदि कोई स्वयं मंत्र में एकाग्र हो जाए तो वही मंत्रमय बन जाता है। इस रहस्य को जानने के बाद राजा कौशिक ने वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः वेद माता गायत्री ने उन्हें स्वयं प्रकट होकर गायत्री मंत्र प्रदान किया। तब से राजा कौशिक ऋषि विश्वामित्र कहलाए, जिसका अर्थ है विश्व का मित्र। उन्होंने लोक कल्याण हेतु गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार किया। यह सूर्य के तेज को आत्मसात करने वाला मंत्र है और बुद्धि को प्रखर बनाने में अत्यंत प्रभावशाली है। गायत्री मंत्र के कुल 24 अक्षरों को 24 शक्तियों का प्रतीक माना गया है। यह केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए भी उतना ही शक्तिशाली है। त्रिकाल संध्या, सुबह दोपहर शाम में माँ सीता स्वयं इसका जाप करती थी। यह भ्रम कि स्त्रियां या दीक्षा के बिना इसे नहीं जप सकती समाज की इस सत्तात्मक व्यवस्था की देन है, जो महिलाओं को ज्ञान से वंचित रखना चाहती थी। आज के समय में जब मानसिक तनाव और भ्रम बढ़ते जा रहे हैं, गायत्री मंत्र एक मार्गदर्शक बन सकता है। यह आत्मा को शुद्ध करने, बुद्धि को जागृत करने और चेतना को परमात्मा से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इसलिए हर मनुष्य को, चाहे वो किसी भी लिंग, जाति या वर्ग का हो, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप अपनी बुद्धि में स्थिरता, शांति और दिव्यता चाहते हैं, तो प्रतिदिन कुछ मिनट गायत्री मंत्र का जाप करें।